नमस्कार। माय लेटर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को मेरा खुला पत्र। मान्यवर, मैं ये पत्र लिख रही हूँ उस बेचैनी के साथ जो एक नागरिक और पत्रकार के भीतर उबल रही है। आपको शायद अपनी फिक्र न हो, लेकिन मुझे ज़रूर है। मैं सोच रही हूँ कि आपका नाम इतिहास में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है बल्कि इस पूरे देश का है। हम सबको पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त याद हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने कुर्सी की प्रतिष्ठा बढ़ा दी, तो कुछ जो इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हैं। टी.एन. शेषन, जिनका नाम सुनते ही आज भी लोग खड़े होकर कहते हैं, हाँ, ये वही आदमी था जिसने चुनाव आयोग को रीढ़ दी और सत्ता के आगे कभी नहीं झुका। और फिर कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग याद करते ही हंसते हैं या गालियां भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने आम जनता का विश्वास तोड़ा और सत्ता के आगे नतमस्तक हो गए। कुछ को जनता आज भी मसीहा कहती है और कुछ को सत्ता का मोहरा। आपके सामने भी सिर्फ यही दो रास्ते हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है। अगर ये साबित हो जाता है, उनके आरोप साबित हो जाते हैं, तो ये सरकार नाजायज होगी। जनता ने इसे देश चलाने का हुक्म ही नहीं दिया था। और अगर ये सच है तो आज जो कानून बन रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं, सबकी वैधता संदिग्ध है। ये जनता के साथ धोखा है, दिन दहाड़े उसकी आस्था की डकैती। फिर भी देखिए, 1 साल से ज्यादा गुजर गया, देश शांति के साथ अभी भी बैठा हुआ है। न कोई अराजकता, न विद्रोह। आखिर क्यों? क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं अभी भी भरोसा है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग को निष्पक्ष तरीके से कराया। भाजपा का वोटर हो जिसके वोट से ये सरकार बनी, या कांग्रेस का वोटर हो जो विपक्ष में बैठा है, दोनों ही आप पर, आपकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। वो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते, ना ही अखिलेश यादव पर, न ममता बनर्जी पर। वो भरोसा करते हैं आयोग पर और उस सिस्टम पर जिसे आप लीड कर रहे हैं। लेकिन सर, वही जनता ये कह रही है वोट चोरी हुआ है, मेरे घर डाका डाला गया है। राहुल गांधी ने अपने तरीके से साबित किया कि गड़बड़ी हुई, अब आपकी बारी है। आप साबित कीजिए कि आपके रहते कोई चोर, उचक्का, डकैत हमारे वोट को छू भी नहीं सकता। ये विश्वास दिलाइए, कीजिए ना सर। यही तो आपका धर्म है, यही तो आपका काम है, यही आपका कर्तव्य है। और हाँ सर, जब पत्रकार इस शक को रिपोर्ट करते हैं कि गड़बड़ी हो रही है, जैसे अजीत अंजुम ने किया, तो उनके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, उनके गले में केस का फंदा डाल दिया जाता है। सिर्फ उनकी बात नहीं है, ताकि बाकी तमाम पत्रकार डर जाएं। पर क्या सच कभी दबाने से दबा है, रोकने से रोका है? आपके रहते पत्रकारों को सच बोलने पर अपराधी बना दिया जाएगा, तो जनता और भी ज्यादा मानेगी कि कुछ तो दाल में काला है। आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर से नहीं मांगते। ये दोहरा रवैया क्यों? सच तो ये है कि अदालत में लोग गीता और कुरान पर हाथ रखकर भी झूठ बोल देते हैं। शपथ से सच की गारंटी